गुरु मिलवे सरवाधार मंगलमय मंगल करिनो बिनवो सद्गुरु सुखदा महिमा कई न जान जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। एक बार हम लोग हृदय खोलकर सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माता एवं बहनों, हम लोग जिस उपलक्ष्य में यहाँ पधारे हैं सब लोगों को विदित है। दिवंगत आत्मा जहाँ भी है उनको शांति मिले। सद्गुरु महाराज के जीवन काल में भी इस तरह का कार्यक्रम होता था। श्राद्ध के बाद सत्संग चाहते थे लोग कि गुरु महाराज से कराऊं, लेकिन गुरु महाराज का तो कार्यक्रम लेना बड़ा कठिन। तो गुरु महाराज कहा करते थे अभी तो समय नहीं है, वार्षिक श्राद्ध में मैं जाऊंगा 1 वर्ष के बाद। और वास्तव में वार्षिक श्राद्ध में ही सही सही सत्संग शांति रूप से होता है। कोई हलचल नहीं, कोई क्रियाक्रम नहीं। तो यह सुंदर अवसर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, यह गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और यह सत्संग सबके लिए जरूरी है, चाहे वे शरीर में हो या शरीर में ना हो। क्योंकि जीवन में भी लोग शांति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं शांति? इसलिए कि सारे के सारे मनुष्य का जो जीवन है वह अशांतिपूर्ण है। परेशानी में सब के सब जी पड़े हुए हैं और जीवन भर पड़े रहते हैं परेशानी में, अशांति में। और शरीर छूट जाता है तो परेशानी भी साथ ही चले जाते, अशांति ही लगी रहती है।
उसी शांति के लिए जो है इस पुण्य तिथि में यह सत्संग रखा गया है। जो इस सत्संग को मन लगा करके सुनेंगे तो वह लाभ होगा जो लाभ स्वर्ग में भी नहीं है। वह लाभ देवी देवताओं के भी नसीब में नहीं है। इसलिए सबों को चाहिए कि इस सत्संग में आकर सत्संग में अपने मन को लगा दें। कोई कहते हैं कि हमको सत्संग सुनना क्या जरूरी है। यहाँ हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे उत्तरकांड से रामचरितमानस के पाठ में कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजि ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही पाषाण। अब खोजिए पूरे गोड्डा जिला में कि जीवन मुक्त कोई है? पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में जीवन मुक्त महापुरुष किनको कहते हैं? जिन्होंने संसार के सभी दुखों पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लिया है, उसी को जीवन मुक्त महापुरुष हैं। ये नहीं कि 1000 वर्ष के बाद फिर उनको दुख आ जाएगा, सो बात नहीं। अनंत काल के लिए दुखों से जिन्होंने छुट्टी पाली है, उसी को जीवन मुक्त महापुरुष कहते। एक भी दुख उनको नहीं, ना दैहिक दुख, ना दैविक दुख, ना भौतिक दुख, ना जन्म का दुख, ना मृत्यु का दुख। दुख जिनको है ही नहीं उसी को जीवन मुक्त कहते। और तुलसीदास जी महाराज देखिए कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि ऐसे सुखिया जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं। राजा जनक नहीं, उतने बड़े राजपाट को चलाने वाले मुक्त महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं वे भी सत्संग में आते थे। लेट सेट आते थे लेकिन आते थे। बहुत बड़ा राज्य कारभार, लेकिन सत्संग में याज्ञवल्क्य मुनि के सत्संग में सुनने के लिए निश्चित रूप से आते थे। और उनको सुनाने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि उनका इंतजार करते थे, नहीं कहीं उनका सत्संग छूट ना जाए। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजि ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके हिये पाषाण। बहुत लोगों को मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन सबका मनुष्य जैसा हृदय तो नहीं है। नहीं, कहते हैं बड़ा क्रूर है, नहीं ये बैल है, बैल जैसा स्वभाव। ये गधा है, गधा जैसा स्वभाव है मनुष्य। लेकिन आप अपने मुंह से कभी कभी कह देते हैं तो गधा नहीं। तो तुलसीदास जी गधा तो नहीं कहते हैं, बैल भी नहीं कहते हैं। जिनको सत्संग में मन नहीं लगता है, जो सत्संग सुनना नहीं चाहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं उनका हृदय जो है मनुष्य का हृदय नहीं है, उनका हृदय जो है पत्थर है। कहेंगे क्यों? इसलिए कि जिनको कोई दुख नहीं है वो भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं। और आपको तो बहुत दुख है, घर में भी दुख है, बाहर में भी दुख है, मन में भी दुख है, शरीर में भी दुख है। कोई कहते हैं कि चारों ओर खाली दुख ही दुख है, ऐसा भी दुनिया में कहने वाला है। और इतना दुख रहने के बाद भी सत्संग में नहीं आते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं उसका हृदय जो है मनुष्य का हृदय नहीं है, उनका हृदय पत्थर का है। अब कितना भगवान दुख देंगे जो आएंगे। दुख इसलिए मिलता है कि जल्दी से सत्संग में आ जाओ। दुख में स्मरण सब कोई करे, सुख में करे ना को,
और सुख में जो सिमरन करे दुख काहे को हो। इससे पता चलता है कि संसार में सुख से बढ़िया दुख ही है कि भगवान का याद करने का मौका मिलता है। दुख पर दुख आता है तो मन संसार से भागता है, भगवान की ओर जाता है। तो कहते हैं कि ये दुख ही आपको जो है कल्याण कराएगा, सुख में तो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष सत्संग में आते हैं। इसका मतलब जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला है सब कोई सत्संग में आइए। राम जी कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। अभी बैल गधे के शरीर में, कुत्ते के शरीर में रहते तो सत्संग में आने का मौका नहीं। कटिहार जिला अधिवेशन था, मंच बड़ा था, पंडाल भी बड़ा था, तो कुछ जगह खाली खाली कहीं कहीं। तो उस सत्संग में कुत्ता जो है ना घूमते ही आगे, खाली जगह जहाँ था वहाँ जाके बैठा कुत्ता। मैं मंच पर से देख रहा, बगल वाला जो था मेरे बगल में कुत्ता बटेगा, हट हट करके भगा दी। फिर दूसरी जगह वो कुत्ता जाके फिर बैठा, तो फिर वहाँ बगल में जो था उसको भी हट हट, मेरे बगल में कुत्ता बैठे। इस तरह 3 बार 4 बार बैठने का कोशिश किया कुत्ता, लेकिन किसी ने बैठने नहीं दिया। तब निराश होकर के वे पंडाल से बाहर जा रहे थे तो कोई आदमी घुटना में दर्द होगा, कुर्सी पर बैठे थे, उसी होके जा रहा था। तो एक लाठी लेकर के बूढ़ा हाथ में उस हो करके जा रहा था, दिया डंडा, तो के करके जो है कुत्ता बाहर। जान लीजिए यदि आप मनुष्य शरीर में नहीं होते कौन कुत्ता कौन बनता है? फिर 84 लाख जोनी में जो जाने वाला है ये सब मनुष्य ही है। देहावसान समये चित्ते यद यद्वी भावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। तो अभी हम मनुष्य शरीर हैं, कहीं कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे, अब वहाँ सोचेंगे थोड़ा सत्संग में बैठ जाएं, तो बैठने भी नहीं देगा, भगा देगा। और कैसा भी मनुष्य है, कितना गया गुजरा मनुष्य है, अत्यंत नीच है, चंडाल है, वो भी आता है सत्संग में, भगाते हैं, बल्कि प्रेम से उनको बिठाते हैं, बिछावन देते है ना। मैंने देखा अभी 8 तारीख को जनवरी मुजफ्फरपुर में सत्संगी हरिजन है ना, ब्राह्मण के घर में सत्संगी थे, सब तरफ से एकदम ठंडी, एकदम बहुत कसके थी। 2 परिवार के 2-3 व्यक्ति आए हो। मैंने देखा घर से जो है ठंडी है तो ठंडा नहीं लगे तोशक निकाल करके बैठाया हूँ, सत्संग में आया है ना। कितना महत्व है। राम जी जो कह रहे हैं झूठ नहीं कह रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। संसार में जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला है, वे कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, उनका बड़ा भाग है। और कितना बड़ा भाग है, जितना बड़ा कि देवी देवता की भाग नहीं। आप कहेंगे कि हमको तो खाने के लिए नहीं मिलता है, वस्त्र भी हमको नहीं है, घर मकान भी हमको नहीं है, हम तो दाने दाने के लिए मुहताज हैं। अरे राम जी कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। हम बात समझ में आती नहीं है, लेकिन जान लीजिए राम जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वही झूठ बोलेंगे तो दुनिया में सत्य बोलने वाला कौन होगा? तो कैसा भी व्यक्ति है, कोढ़ी व्यक्ति ही क्यों ना हो, रोगी व्यक्ति क्यों ना हो, बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मनुष्य शरीर में है ना,
लंगड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अंधा व्यक्ति क्यों ना हो और बहिरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो आप लोग तो प्रश्न खड़ा कर देंगे कि लंगड़ा तो ठीक है, अंधा भी ठीक है, क्योंकि कान से सत्संग सुन लेगा, उनमें आँख और पैर की जरूरत नहीं है। लेकिन बहिरा कहाँ ठीक है, बहिरा तो कुछ सुनता ही। तो बड़े भाग मानुष तन पावा कहाँ हुआ। लेकिन मैं प्रसंग सुना देता हूँ। एक गांव में सत्संग होता था, गांव के सब लोग उसमें आते थे, सत्संग सुन करके जाते थे। उस गांव में एक बहिरा भी था। वो बहिरा भी समय पर एकदम बढ़िया से समय पर सत्संग में आ जाए और सत्संग समाप्त हो जाए फिर चला जाए। अब कान वाला सबको चिंता हो गई, कभी कुछ सुनता ही नहीं, बिल्कुल बहिरा है। अरे एक दो दिन आया यार, रोज रोज आता है, समय बर्बाद करने के लिए आता। बहिरा को चिंता नहीं है, दूसरे को चिंता है, ये क्यों रोज रोज सत्संग में आता है। घर में बैठा रहता, कुछ काम करता 2 घंटा, रस्सिए बुनता तो कुछ लाभ होता। ये तो समय बर्बाद करने के लिए आता है। आपस में जितने भी थे श्रोता चर्चा करने, होते होते जो है एक दिन बहिरा जब सत्संग सुन करके जा रहा था तो सब लोग जो है उनको पूछते हैं। अब बहिरा से किस तरह पूछेंगे भाई, सुनते ही नहीं। तो आप लोगों को भी बहिरा कभी मिला होगा, वो बहुत तेज होता है, आपके इशारे को समझ जाएगा और आपको भी समझा देगा। तो बहिरा को कहते हैं भाई तुमको तो कान है ही नहीं, तुम कुछ सुनते नहीं हो, तो क्यों रोज रोज सत्संग में आते हो समय बर्बाद करने के। बहिरा को लाभ था तब ना आ रहा था, नहीं सुनता था, लेकिन लाभ था तभी आ रहा था। लाभ नहीं दिखे तो कोई नहीं आया। तो बहिरा भी इशारे से सुनाता है, समझाता है कि मुझको भी लाभ है। भाई तुम कुछ सुनते ही नहीं हो तो लाभ क्या है। कहता है लाभ है। बहिरा समझाता है, मैं सत्संग सुनूंगा तभी हमको लाभ होगा। अरे मैं जब घर पे ही रहता हूँ, जब सत्संग का समय होता है तो मेरे मन में खुशी आ जाती है, अब मैं सत्संग में जाऊँगा, अब मैं सत्संग में जाऊँगा, घरे से आना। और संत कबीर ने कहा है, संत दरस को जाइए तजी ममता मद अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सुने ही होंगे आप लोग, अभी सत्संग सुने नहीं है, सत्संग के पंडाल में आए भी नहीं हैं, घरे से जो है कहते हैं जैसे जैसे कदम, थोड़ा सा उसमें शर्त है, माया मोह और अहंकार को छोड़ करके जो सत्संग सुनने के लिए एक एक कदम बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि करोड़ों यज्ञ का फल रास्ते में ही मिल जाता है। अब एक यज्ञ करने में कितना नाकोदम। अभी देखते सरस्वती पूजा रास्ते में कितना छेक रहा था चंदा के ट्रक वाले को सरस्वती का पूजा करना है तो एक एक जग में कितने कितने लोग परिश्रम करते हैं, कठिनाई करते हैं, और जग का फल उनको मिलता है कि नहीं मिलता है देख ही रहे। यहाँ केवल सत्संग में आने में, रास्ते में दुनियादारी की चिंता छोड़ करके जो आते हैं तो रास्ते में ही करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। और बहिरा कहता है मैं सुन तो नहीं पाता हूँ सत्संग, लेकिन संत महात्माओं का जब मैं दर्शन करता हूँ, आँख तो ये है, जब दर्शन होता है तो मैं आनंद में डूबा रहता हूँ, जिस तरह रस में रसगुल्ला डूबा रहता है, आनंद। और बहिरा एक बड़ी बात कही कि मैं घर का गार्जियन हूँ। किसी घर का गार्जियन बड़े उम्र के जो हैं मालिक कहीं शराबी हो जाए गार्जियन, कहीं जुआड़ी हो जाए गार्जियन, तो कहना नहीं पड़ेगा, उसका बाल बच्चे का रास्ता खुला रहता है, वो भी शराबी बनेगा, वो भी जुआड़ी बनेगा। तो बहिरा कहता है मैं घर का गार्जियन हूँ,
मैं बार बार सत्संग में आता रहूंगा, तो मेरे देखा देखी मेरे बाल बच्चे भी सत्संग में आएंगे। हमको तो कान नहीं है, लेकिन मेरे बाल बच्चे को तो कान है। वो सत्संग सुनेगा तो उनको पूरा पूरा लाभ होगा। तो बात समझ में आ गई कि एक बहिरा को भी सत्संग में बड़ा लाभ है। मैं नहीं सुन पाऊंगा, मेरे बाल बच्चे तो सुनेंगे। इसलिए घर के गार्जियन यदि सत्संग में आ जाते हैं तो उनके बाल बच्चे का भी उद्धार हो जाता है, पीढ़ी पीढ़ी दर का उद्धार हो जाता है। वे संसार में भटकते नहीं हैं, वे 84 लाख जूनी में जाते नहीं हैं। उनको गारंटी हो जाती है कि बार बार मनुष्य शरीर मिलता रहे। इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। राम जी कहते हैं मैं तो कहता ही हूँ, दुनिया में जितने भी सद ग्रंथ हैं सबों का यही कहना है कि इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी ललायित रहते हैं, क्योंकि देवी देवता स्थूल शरीर में नहीं है। और बिना स्थूल शरीर में रहे जो है कर्म नहीं होगा, है ना। हम मनुष्य शरीर में है तो जैसा कर्म कर सकते हैं, पाप या पुण्य जो कर्म करेंगे आप ही करेंगे। शरीर छूट जाएगा तो ना पाप होगा ना पुण्य होगा। तो यहाँ पाप और पुण्य से परे जाने की बात हम लोग गुरु महाराज के वाणी में सुन रहे थे। यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला खाक कर देंगे तुमको तार। बहुत पुण्य किए हैं, शरीर छूटेगा तो देवलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। बहुत पाप किए हैं या थोड़ा पाप किए हैं, युधिष्ठिर महाराज थोड़े पाप किए थे, नहीं थोड़ा भी पाप होगा तो नरक जाना पड़ेगा। जब युधिष्ठिर महाराज को नरक जाना पड़ा, जीवन में कोई झूठ नहीं, कोई पाप कर्म उन्होंने नहीं किया था, और कहेंगे कि किए भी तो भगवान कृष्ण के दबाव में आकर के, उनकी इच्छा नहीं थी झूठ बोलने की, है ना। भगवान कृष्ण ने दबाव दिया कि भैया युद्ध है, युद्ध में विजय चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे युद्ध क्यों करते हैं लोग? हारने के लिए। युद्ध इसलिए करते हैं कि विजय हो, चाहे कल से, बल से, छल से, जैसे हो विजय चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे। युधिष्ठिर को लगा अब तो कोई उपाय नहीं, भगवान की बात को मैं टाल नहीं सकता। कहा कि ठीक है, मैं इतना कहूँगा, अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। कह दिए भगवान कृष्ण, बस इतना ही कह दीजिए, काम बन जाए। झूठ है, जरा सा झूठ नहीं। और द्रोणाचार्य के पास जा करके युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया नहीं। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वस्थामा था, और द्रोणाचार्य को मरने का कोई उपाय नहीं था, एक ही पुत्र सौ। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रोणाचार्य अजय है, उनको कोई मार नहीं सकता है, किसी अस्त्र शस्त्र से वे मारे नहीं जा सकते हैं, कैसे मरेगा। कहा कि उनको पुत्र शोक का समाचार मिल जाए, एक ही पुत्र था उनको, कोई सुना दे कि आपके पुत्र जो है मारा गया है, तो फिर अस्त्र शस्त्र वो त्याग देंगे। एक ही उपाय है। तो वही जो है अश्वस्थामा को तो भीम ने नहीं मारा, एक अवंती देश का एक लड़ाकू हाथी का नाम भी अश्वस्थामा था, उसी हाथी को जो है गदा से चूर चूर करके भीम ने मार दिया और हल्ला कर दिया कि मैं मार दिया। लेकिन भीम के बात पर द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, कहा कि तो झूठ भी बोलता है, यदि युधिष्ठिर बोल दे मुझे विश्वास हो जाए। इसी कारण से युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलना पड़ा। और गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, इतने बड़े धर्मात्मा थे, धर्म का अवतार थे,
और ये लंबे जीवन काल में एक बार उनसे गलती हो गई, एक बार उनके मुख से झूठ बोला गया, तो उनकी कुछ खातिरदारी होनी चाहिए। गुरु महाराज कह रहे इतने बड़े धर्मात्मा थे तो उनकी कुछ खातिरदारी होनी चाहिए, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं उनकी कोई खातिरदारी नहीं हुई। उस छोटे से पाप कर्मों के कारण उनको नरक में जाना पड़ा। 2 मुहूर्त के लिए ही गए नरक में, उंगली गल गई। इसका मतलब है कि थोड़ा भी पाप यदि हो गया है किसी के जीवन में तो कहते हैं कि नरक तो निश्चित है। चाहे कितना भी तीर्थ कर लीजिए, कितना भी पुण्य कर लीजिए, कितना भी दान कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, पुण्य किए मिलेगा वो भी, लेकिन पाप मिटेगा नहीं, घटेगा नहीं, उसके लिए नरक जाना ही पड़ेगा। कोई कहेंगे हम नरक नहीं जाना चाहते हैं, पाप तो बहुत किए हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार। यही मौका है, मरने के पहले, शरीर छूटने के पहले परमात्मा से प्रेम कर लीजिए। कर्म धर्म जला खाक कर देंगे तुमको तार, नहीं जाना पड़ेगा स्वर्ग नरक। इसी शरीर में मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसीलिए देवी देवता से भी ये बढ़ चढ़ करके मनुष्य शरीर है। नहीं, साधने धाम में मोक्ष करे द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवार। इस शरीर को साधन धाम बताया राम जी ने। आप इस शरीर में आए हैं, मनुष्य शरीर में आए हैं, तो मौका का फायदा उठा लीजिए। ये नहीं कि अरबपति बन जाएंगे तो मौका का फायदा मिल गया, खरबपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। इस शरीर पा करके देवी देवता भी बन जाएंगे, इस शरीर पा करके आप इंद्र भी बन जाएंगे। आप मौका, इस शरीर से मौका का फायदा नहीं उठा। इस तरह की साधना कीजिए, इस तरह का परिश्रम कीजिए, इस तरह की कमाई कीजिए, चाहे आप 1 अक्षर पढ़े लिखे हो या ना, आपको खाने पीने के लिए व्यवस्था हो या ना, रोटी कपड़ा मकान सबका अभाव है, लेकिन आप साधन करते हैं। कैसे करेंगे साधन? अपने मन से नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके जीवन में साधना नहीं हो। बिना गुरु का जो साधना करते हैं सब निष्फल जाता है। साधने धाम में मोक्ष करे द्वार, पाई न जेहि परलोक संवार। जो साधन करके मुक्ति के द्वार का पता नहीं पाया सो परत्र दुख पावई। सिर धोनी धोनी पछिता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। मौका को फायदा नहीं दिया। वो मरेंगे तो परलोक में चिल्लाएंगे, सिर धुन धुन करके पश्चाताप करेंगे, और काल नहीं, काल का दोष, समय का दोष, अपने कर्म का दोष और ईश्वर का भी दोष देते हैं। कहाँ? जब शरीर छूट जाता है,
परलोक में हमको समय ही नहीं मिला भगवान का भजन करने का। करकट नीति घूमने के लिए समय मिला, ताश खेलने के लिए समय मिला, दुनिया के सब काम करने के लिए समय मिला, और भगवान के भजन करने के लिए आपको समय नहीं मिला। ये तो वहाँ चिल्ला रहे हैं परलोक में जा। अपने कर्म का भी दोष देते हैं। हमारा कर्म यदि अच्छा होता हमें अच्छे साथी संगी भी मिल जाते। संगत से सुख होत है, कुसंगत से दुख हो। कह कबीर तहाँ जाइए जहाँ साधु संग हो। तो कर्म अच्छा नहीं था, कुसंग में जीवन चला गया, साधु की संगति में नहीं आए, अपने कर्म का दोष देते हैं और भगवान का भी दोष देते हैं। दोष देने वाले तो किसी को भी दे सकते हैं, तो भगवान का भी दोष दे रहे हैं। भगवान भी नहीं चाहे। भगवान यदि हमें चाह लेते तो हमसे भजन करवा लेते, लेकिन भगवान भी नहीं चाहे। कहाँ चिल्ला रहे हैं? तो परलोक। का बरखा जब कृषि सुखानी, शरीर छूट ही गया, अब चिल्लाने से क्या होगा, पश्चाताप करने से क्या होगा। अरे फसल जब मर ही गया तो मूसलाधार बारिश होने से कोई लाभ नहीं। अभी बूढ़ा शरीर है, थोड़ा पश्चाताप कीजिए। जवान शरीर है, थोड़ा पश्चाताप कीजिए। बच्चे का भी शरीर है, यदि बच्चे पश्चाताप करने लगे कि अब तक जो है मुझे मुक्ति का द्वार का पता नहीं मिला है, तो कुछ ना कुछ उपाय मिल जाए। जवान भी यदि थोड़ा पश्चाताप करने लगे, इतनी उम्र हमारे चले गए 25-30 वर्ष, अब तक जो है जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वह काम हुआ नहीं है, तो उपाय करने लगेगा। बूढ़ा शरीर भी है, 1-2 वर्ष जीवित रहेंगे, उनके अंदर में भी यदि इस तरह की बात आ गई तो 1-2 वर्ष के अंदर में भी वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन निष्ठा कुछ नहीं करते हैं। खाना पीना सोना ये सब काम है पशु समान। यदि आप मुक्ति के द्वार का पाने का उपाय नहीं करते हैं, साधन नहीं करते हैं, गुरु से युक्ति जान करके, केवल आपका जीवन पशु के जीवन तरह व्यतीत होता है। मरेंगे तो पशु जोनी में जाएंगे, मरेंगे तो 84 लाख जोनी में जाएंगे। इसलिए संत लोग सावधान करते। बहुत लोग होता है कि खूब खर्च वर्च कर दिया। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ, बोकारो में मैं पढ़ता था। वहाँ अभी भी एक ही आदमी, बहुत धनवान आदमी, अभी भी खर्च करते हैं। किसी सत्संगी का खर्च नहीं होता है, सारा खर्च। एक बार तो अखिल भारती भी कराए। तो उनकी माँ जो थी वो साधनशिला थी। कुप्पा घाट में जो प्रेस बना है ना, उन्होंने ही बनाए थे। साधना करती थी, उन्हीं के पुत्र थे, तो उनको भी संस्कार था, धन खर्च करते थे। एक दिन जो है यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला खाक कर देंगे तुमको तार। ये पदावली ले करके सत्संग के बाद पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, उनके कमरे में प्रवेश किया। मैं भी वही था। सब सत्संगी को निकाल देते हैं, तो मेरे मन में है कि सेठ जी लगता है कुछ पूछेंगे एकांत में, हमको भी यहाँ रहना चाहिए। मेरे हाथ में पंखा था, तो मैं भी वहीं रह गया। तो यही पदावली का जो है ना, निकाल करके कहते हैं हुजूर, सो इसमें जो है गुरु महाराज लिखे हैं, यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला खाक कर देंगे तुमको तार। ये अर्थ अपने मन में लगा रहे थे। हम तो सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं सत्संग में, तो सबसे बड़ा प्रेमी मैं ही हूँ, उनको मन में हो गया था। तब तो मेरा जो है जन्म जन्मांतर का जो कर्म धर्म है सब जल करके वो खाक हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा ना। ये कहा कि हाँ, इस शरीर में रह करके परमात्मा से यदि कोई प्रेम कर ले, सारे जन्म अभी सुन रहे थे, रत्नाकर डाकू 1 बार पाप किया था, जीवन भर पाप ही पाप किया।
नरक नहीं गए। युधिष्ठिर महाराज नरक गए, इतने बड़े पुण्यात्मा और धर्मा। कहा कि इसी शरीर में रह करके परमात्मा से यदि प्रेम हो गया, सारे जन्म जन्मांतर के पाप सदा के लिए जल करके राख हो जाएंगे। कोई कर्म फल का भोगने के लिए कर्म बचेगा नहीं और उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन कहते हैं सेठ जी, इतना ही गुरु महाराज तो नहीं लिखे, और ने लिखे आगे की पंक्ति को पढ़िए। बहुत लोगों का होता है कि अपना मन के अनुकूल पंक्ति पढ़ लेगा, उधर उधर छोड़ देगा। पदावली का भजन जल्दी लोग पसंद नहीं करते। मन के अनुकूल को अच्छा लगे, सुनने में मनोरंजन हो, उसी में हम जोड़ लगा दिया। तो गुरु महाराज का ज्ञान तो तस्वीर रखने से नहीं मिलेगा। 10 वो तस्वीर घर में रख लेंगे और गुरु महाराज का ज्ञान हमको मिल जाएगा, सो बात नहीं है। अरे गुरु महाराज ने जो ज्ञान, अनुभव ज्ञान पदावली में दिए हैं, सत्संग योग के चतुर्थ भाग में दिए हैं, और प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग जो संकलन किए हैं सत्संग योग, गुरु महाराज कहते थे संतमत को समझने के लिए सत्संग योग पढ़िए, फाजिल समय है तब और कुछ पढ़िए, ऐसा नहीं। इतना मेहनत करके गुरु महाराज ने उसको बनाया है कि जीवन भर आप उसको पढ़ते रहिए तो भी जो है दूसरे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो साइड है, खरीद लिए हैं सत्संग, साइड करके रखे हैं, पढ़ रहे हैं। किसी के घर में सत्संग जोग भी नहीं रहता है, ऐसा भी मैं घर देखा है। तो सेठ जी तो सुना दिए, और पूज्यपाद श्री कहते हैं कि सेठ जी आगे के भी पंक्ति तो पढ़िए। तब वो पढ़ते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती, कर लो सांचा ने। अब प्रभु से सच्चा ने और झूठा ने हो गया। सच्चा ने जब कब होगा, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, प्रगट प्रत्यक्ष हो जाए परमात्मा, वहां जाओ। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, तब समझा जाएगा कि तुमको परमात्मा से प्रेम है। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती, कर लो सांचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार। अब इधर स्थूले में सोचिएगा कि भगवान से हमको प्रेम हो गया, नहीं। स्थूल सूक्ष्म में जाना पड़ेगा तो भगवान के करीब होंगे और विशेष प्रेम होगा। कारण में जाएंगे तो और करीब होंगे और प्रेम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ भी पूरा पूरा प्रेम है। यदि यहाँ भी पूरा पूरा प्रेम हो जाता तो ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के प्रेमी हो जाते, परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता। लेकिन तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ ना जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को है जानन हारा। ये कारण मंडल जो है जड़ात्मक मंडल है, असत मंडल है, यहीं ब्रह्मा विष्णु महेश का वासा है। विश्व ब्रह्मांड की रचना कारण मंडल से हुई। हाँ, आपके अंदर में शक्ति आ जाएगी, ब्रह्मा की तरह शक्ति आ जाएगी, विष्णु की तरह शक्ति आ जाएगी, शंकर की तरह शक्ति आ जाएगी। लेकिन अभी सांचा नहीं हुआ परमात्मा से। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये असत्य मंडल है। यहाँ सत्य ज्ञान का कोई उपाय नहीं, मिलावट है। महाकारण केवल सत्य मंडल है, वहाँ सत्य ज्ञान होगा, लेकिन उससे भी परे जाना पड़ेगा, सत्य में समाहित होना पड़ेगा। कैवल्यों के पार सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। यही सुखमन तिल में प्रवेश करने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। देवी देवता इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए बड़े भाग मानुष तन। बस इसी का ज्ञान हमको समझना है। चाहे 2-4 बार सत्संग करके समझ लीजिए, या एक बार सत्संग करके समझ लीजिए,
या 10 बरस में जा कर के समझिए कि 20 बरस में जा कर के समझिए। बहुत लोग इस जन्म में नहीं भी समझते हैं तो दूसरे जन्म में समझते हैं, तीसरे जन्म में समझते हैं, लेकिन बगैर समझे कोई उपाय नहीं है। और समझने के लिए, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए, उस सुषुम्ना में स्थिर होने के लिए हमें साधन करने की जरूरत है। उछल कूद करने से नहीं हो। साधना के लिए जो है ये मनुष्य का शरीर मिला है, और दुनिया में कोई भी शरीर परमात्मा ने साधना करने के लिए बनाया ही नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। बंदर का शरीर देख लीजिए, मिलता जुलता है मनुष्य के जैसा, है कि नहीं? और पशु का देखिए, पक्षी का देखिए, वो तो मिलता जुलता है नहीं, लेकिन बंदर का शरीर जो है मनुष्य से मिलता जुलता है। 2 हाथ है, 2 पैर है, एक एक्स्ट्रा में जो है पूंछ है, मनुष्य को पूंछ नहीं। लेकिन कितना भी होशियार बंदर हो, मदारी जो है उसको सिखाता है नाचने के लिए, तमाशा दिखाता है। ऐसा कोई मदारी नहीं होगा उसको जो है साधन भजन करा करके उसको सुषुम्ना में प्रवेश करा देगा। या 5 मिनट बंदर नहीं बैठ सकता है सत्संग में। 5 मिनट में 25 बार जरूर इधर उधर करेगा, स्थिर नहीं बैठेगा। साधन होगा? साधना के लिए तो शरीर स्थिर चाहिए, घंटों स्थिर चाहिए, बिना हिले डुले एक आसन से बैठने का अभ्यास चाहिए। ये मनुष्य कर सकता है। शुरू शुरू में नहीं होगा, लेकिन करते करते नहीं, घंटा आधा घंटा बैठने लगता है। बहुत शुरू में 5 मिनट भी नहीं बैठते हैं, लेकिन सत्संग सुनते सुनते, सत्संग में बैठते बैठते देखिए आधा घंटा 1 घंटा आराम से बैठ लेते हैं। बैठते हैं कि नहीं? ये मनुष्य के अलावे दुनिया में कोई भी शरीर परमात्मा ने नहीं बनाया है जो 1 घंटा स्थिर हो करके शरीर गर्दन सीधा करके बैठ सके। केवल मनुष्य को बनाया है। क्या हम मनुष्य शरीर में आकर के साधना नहीं करें? साधना नहीं करते हैं तो समझ लीजिए उसके बदले में सोना का ईंटा भी आपको रोज रोज मिलता है, आप हानि में ही है। जीवन भर में 1-2 ईंटा लोग जुगाड़ करते हैं, रोज आपको सोना का ईंटा मिले, और साधन नहीं करते हैं, बैठ करके स्थिर होकर के नहीं बैठते हैं, आप जानिए कि क्षति में है, आपको कुछ भी मिलने वाला। यही है दुनिया की माया। माया बड़ी ठगी, सबको ठगी जात है, बचे ना या से कोई, लगी दिन रात है, कौड़ी ना ही संग, करोड़नी जोड़ी के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग लंगोटी छोड़ी। कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आप आधा पेट ही खाते हैं, साधन भजन करते हैं, आप बहुत अच्छे। भरपेट भोजन नहीं मिलता है, साधना करते हैं। साधने धाम में मोक्ष करे द्वार, पाई न जेहि परलोक संवार। रामायण पढ़ लिए, सत्संग सुन लिए, इतना ही से साधन हो जाएगा? अरे पूरे रामायण इधर उधर कंठाग्र भी कर लेंगे, साधन भजन जरा भी पता नहीं लगेगा कि किसका क्या बात है। राम जी ने कह दिया ये शरीर जो है साधना का घर है, इस शरीर में साधना कीजिए और मुक्ति के द्वार को पाइए। लेकिन पूरे ग्रंथ को पढ़ लेंगे, दुनिया के ग्रंथ को पढ़ लेंगे, कहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कैसे साधन करें। भेद है गुप्त, पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यदि जीवन में संत नहीं मिले फिर कोई उपाय नहीं। भगवान भी मिल जाएंगे तो भी नहीं उपाय, राम जी मिल गए तो भी उपाय नहीं। इसलिए राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर। हनुमान जी का भक्त हो, काली माई का भक्त हो, दुर्गा माई का भक्त हो, बहुत भक्त ही है सब कोई। किसी की पूजा करते हैं आप भक्त ही हैं, लेकिन भक्ति
की शुरुआत आपको तब तक नहीं होगी जब तक कि आप संत के पास नहीं जाए। राम जी ने ऐसा ही कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। कोई भी दुनिया में भक्त है तो भक्ति की शुरुआत संतों के संग में हो और उनकी दया चाहिए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा। संत मिल जाए फिर उनकी दया भी मिलनी चाहिए। उनकी दया होगी तो फिर आपको पता चल जाए। वही दया करते हैं, वही सद्गुरु हैं, वही कुछ रास्ता बता देते हैं, कुछ ये लिए करो, जप करो, ध्यान करो, बताते हैं। क्या जप करेंगे बिना गुरु का पता ही नहीं चलेगा। कभी कोई इस भगवान का नाम लेते हैं, कभी उस भगवान का नाम लेते हैं, अपने मन में जो हुआ ले रहा है ले रहा। कभी कहीं पूछते हैं भाई कौन भगवान को पूछते हैं, हम तो राम को भी पूछते हैं, कृष्ण भगवान को भी पूछते हैं, दुर्गा काली जो जो नाम हुआ ना उस छोड़ता नहीं है, कहता हम सब गो बजते हैं। तो मैंने कहा तुम एक को नहीं बजते सबके फेर में जो है एक कोठा भजन नहीं होगा। अरे 10 गो नाव है नदी किनारे में, चुपचाप एक नाव पर न जाकर बैठिएगा, 10 गो के फेरा में रहिए तो इसी पार में रहिएगा। एक नाव में बैठिए और आर पार। वो नाव कौन सा नाव है, किस नाव पर बैठे, वो गुरु बता दे। यही गुरु की आवश्यकता है। गुरु नहीं जीवन में तो कुछ नहीं। बिन गुरु भव निधि तरेना कोई, जाओ विरंची शंकर संग। ब्रह्मा ही क्यों ना हो, शंकर ही क्यों ना हो, शंकर की तरह अवतार आप ले लिए, है ना। लेकिन गुरु नहीं है तो कोई उपाय नहीं है। राम और कृष्ण से को बड़े, तीनों तो गुरु किन। राम जी को गुरु करने की क्या जरूरत थी, भगवान कृष्ण को गुरु करने की क्या जरूरत थी, लेकिन कर किए गुरु। भगवान शंकर ने भी गुरु किया। बहुत लोग कहते हैं भगवान शंकर तो आदि गुरु हैं। कैसे आदि गुरु हैं? उनके गुरु भी थे, अंगिरा ऋषि थे। देवी देवता के भी गुरु होते हैं। राम जी के गुरु, कृष्ण जी भगवान के गुरु, और आपको गुरु भी नहीं है। गुरु मिलता तब ने आपके जीवन में पवित्रता आती। यहाँ आपका जीवन भी तो अपवित्र है, खान पान भी अपवित्र है, तो गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु जिनको मिल जाता है फिर उनके अंदर में कोई अपवित्रता नहीं रहती, वो पवित्र होते हैं। और बाहर में गुरु हैं, जैसे हम लोगों ने गुरु महाराज को तस्वीर रखा है, नहीं प्रणाम करते हैं, कहते हैं हमारे गुरु महाराज हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। जितने महात्मा, हजारों महात्मा हैं, सबके गुरु हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। और 30-40 लाख सत्संगी हैं, उनके भी गुरु हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। ये क्या कहते हैं? भजो भाई गोरो गोरो, गोरो रूपे ध्याने धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। इतना काम कर लेंगे तो दुख देखने के लिए नहीं मिलेगा। भारी है। यहाँ पढ़ते पढ़ते मिडिल पास, हाई स्कूल पास, कॉलेज पास, अच्छी नौकरी मिल गई, अरबपति और खरबपति बन गए, फिर भी करें दुखे देख रहे नहीं। तंधर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और थोड़ा सा गुरु महाराज को पकड़ लीजिए, बात को, ज्ञान को। भजो भाई गोरो गोरो, गोरो रो पे ध्याने धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। छप्पर भी, घर का छप्पर भी आपका ठीक नहीं, टूटा फूटा घर है,
भोजन भी जो है आपको ठीक ठीक नहीं प्राप्त होते हैं, वस्त्र भी नहीं है, लेकिन आप सुख को ही देखेंगे, आपको दुख दिखेगा ही। सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। दृष्टि साधन की बात। और संत मत में बाबा साहब, बाबा देवी साहब दृष्टि योग ही बताते थे। इससे पता चलता है कि संत मत की जो साधना है, दृष्टि योग ही असली साधना है। लेकिन इतना सूक्ष्म साधना है, भजन भेद लेकर के भी नहीं पकड़ पाते। दीक्षा ले ली, पहले तो शिक्षा चाहिए, तब जाकर के दीक्षा। गुरु महाराज एक पुस्तक, छोटी पुस्तक है, ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति, उसके प्रथम प्रवचन को आप पढ़िए। छोटी पुस्तक है, प्रथम प्रवचन आप पढ़कर देखिए। उसमें स्पष्ट गुरु महाराज लिखते हैं, पहले शिक्षा तब बाद में दीक्षा। बिना शिक्षा लिए दीक्षा लेते हैं तो गलती करते हैं, जो दिलवाते हैं वो भी गलती करते हैं। गारंटर पूछते हैं कि सत्संग भजन करता है, आप कहते हैं कि हाँ करते हैं, पैरवी कर दी नहीं, दीक्षा दिलवा दिए तो मानस जब तो सीख लेगा, मानस ध्यान भी सीख लेगा, लेकिन वो दृष्टि साधन नहीं सीख पाएगा। यही कारण है कि आज जो है दृष्टि साधन का ज्ञान बहुत कम लोग नहीं है। सो बात नहीं रहे तो गुरुमा को मेहनत बेकार हो जाए। लगभग 92 ईस्वी की बात है, मैं कुप्पा घाट में रहता था और वहीं से जहाँ भी ध्यान साधना शिविर होता था, हमको मालूम सिर्फ होना चाहिए, मैं चल ही जाता। तो पाटम आश्रम में बाबा ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा के आश्रम में 15 दिन का ध्यान हर वर्ष होता है, अभी भी होता है। तो वहाँ से गया था, एक दिन जो है उन्होंने इस बात की चर्चा करी, दृष्टि साधन कितने लोग सीखे। उस समय उन्होंने बोला था लगभग 80,000 लोग संत मत में दृष्टि साधन की क्रिया सीखे हैं। दीक्षा कितना लिए? 25 लाख 30 लाख लोग दीक्षा। उसमें क्या कहते हैं? इसका मतलब उस समय जो कड़ैती थी, उस समय भजन वेद में कि संत मत के सिद्धांत को याद करके आई, नहीं, बहुत तैयारी करके तब जाकर के दीक्षा दी जाती थी। तो उस समय में समझिए कि 30-40 लोग में एक आदमी सीखता था। और ये नहीं कि दृष्टि साधन कर लिए, सो बात नहीं, दृष्टि साधन उसकी क्रिया जो है उनको समझ में आ गई। अब करेंगे खूब करेंगे तो फिर दृष्टि स्थिर हो जाए। सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। राम जी तो सिर्फ कह दिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये तो गुरु महाराज खोलते। सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। इसलिए साधना में हम लोगों को आलस नहीं करनी चाहिए। जब मौका मिल जाए, और जो समझ लिए हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं समझे हैं भोजन कर लेते हैं लेकिन भजन नहीं करते। नहीं, 2-3 बार भोजन करेंगे, दीक्षा ले लिए हैं और 2-3 बार जरूर भोजन करेंगे, कभी मौका लगे तो 4 बार भी कर लेंगे, लेकिन भजन गायब है। लेकिन जो संतमत की क्रिया को समझ लिए हैं, दृष्टि साधन की क्रिया, वो भोजन छोड़ देंगे लेकिन भजन नहीं छोड़। यही अंतर है, समझ गए? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जाओ नहीं समझो सदगुरु पद गाओ। एक बार में यदि आपको समझदारी ठीक नहीं हुई है तो गुरु महाराज को भी शंका हुई तब न लिखे। ये तो बड़ा गंभीर ज्ञान है, बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है,
भजन भेद के समय जरा भी मन इधर उधर चंचल हो गया तो नहीं समझ पाया। हो ही जाता है फूल लाओ, प्रसाद लाओ, ये करो वो करो, मन एकाग्र तो रहता है। हलचल एक दुर्गापुर की बात मैं सुना देता हूँ। संत साई स्वामी जी महाराज के संग में था, लगभग 2006-07 ईस्वी में। तो वहाँ लोग दीक्षा लेने के लिए आ गए। दीक्षा लेकर के चले ही जाते, कोई पूछता नहीं है कि ये नहीं समझे होंगे, प्राय लगता है कि सब समझिए लिया। वहाँ तो पूछना चाहिए, वो तो एकदम नया जन्म हो रहा है, नहीं बड़ी बात हो रही है, जन्मों जन्मों का काम बनने वाला है वहाँ। अब वहाँ जो है कोई खोज नहीं, प्राय लोग दीक्षा लेके लौट ही जाते हैं। लगता है कि 100% समझिए गए, लेकिन समझा बुझा नहीं और समझने का प्रयास भी नहीं। तो इसी तरह जो है दीक्षा लेकर के सब लोग चल गए। एक पढ़ी लिखी महिला की बात का वो रास्ते कुछ लोग निकले, उनको मन में हुआ कि नहीं मैं तो ठीक से समझा नहीं, है ना, हिम्मत किया नहीं ठीक से समझने, फिर घूम गए रास्ते। तब तक बाबा साई स्वामी जी महाराज भोजन में बैठ गए थे। वो गेट पर पकड़ी हो सेवक, उनका क्या बात है, हम कुछ पूछेंगे, दीक्षा की बात जो है हमको समझ में नहीं। तो बाबा भोजन में थे, तो भोजन के बाद तो विश्राम होता, तो सेवकों को कहा कि जाओ प्रेमानंद के पास जाओ, भेज दो। तो महिला जो है लेके आया, तो मैंने पूछना शुरू किया। सब ठीक ही बताया, पूर्व दिशा बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, सब ठीक ठीक। कहा कि मंत्र क्या बताया? मंत्र जानते हैं वो पढ़ी लिखी महिला क्या कहती है? दृष्टि वसुयोग की बात तो छोड़ दीजिए, वो कहती है कि मंत्र कहाँ हमको बताए। आश्चर्य की बात है कि वो भी पढ़ी लिखी है, कितना बार मंत्र बताया जाता है। इतना आसान मंत्र है, इतना छोटा मंत्र है, भूलने वाला चीज है नहीं। यही कह रही है कि हमको मंत्र कहाँ बताया, समझ गए। उसका ख्याल कहीं इधर हो गया, समझ नहीं पाया। तो मैं जब मंत्र बताने लगा तो यही मंत्र है, हाँ हाँ बताए थे, अब दीजिए, है ना। वो तो खैर आ करके समझ ली। बहुत लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, क्या जपेंगे क्या करेंगे कोई ठिकाना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मानस जप में ये बात है, फिर इससे सूक्ष्म है मानस ध्यान। किस रूप का ध्यान करें? गुरु का अनेकों रूप है, अनेकों तस्वीर है, किस रूप का ध्यान करें पूछना चाहिए। फिर दृष्टि साधन तो अत्यंत सूक्ष्म है, वहाँ तो कोई रंग रूप आकार प्रकार कुछ है ही नहीं, और उसको समझना जरूरी है। यदि हम ठीक ठीक दृष्टि साधन की क्रिया को नहीं समझे हैं, अभी ठीक ठीक आप संत मत में दीक्षित नहीं हुए। आज 300 संप्रदाय है दुनिया में, और सब में स्थूल साधना, कुछ नाम, स्थूल रूप का ध्यान हर जगह मिलता है। और संत मत में भी आकर के उतना ही आपको मिला, उतना ही आप सीखा, तभी संत मत से आप दूर है। इसलिए गुरु महाराज कहते जो नहीं समझाओ सतगुरु पद गहो। बार बार, एक बार में नहीं तो 10 बार में तो समझेंगे। प्रवचन सुन लिए कि ठीक है 10 बार, तो आप गिनती करके 10 जगह जा करके समझना शुरू कर दिए, लेकिन इतना से भी नहीं होगा। आपको त्रैकाल संध्या करनी पड़ेगी, ब्रह्म मुहूर्त में जग के ध्यान करना पड़ेगा। दिन में स्नान करने के बाद ध्यान, स्नान के बाद तुरंत बैठना चाहिए। फिर सूर्यास्त होने के बाद ध्यान करने के लिए गुरु महाराज बताए हैं, और भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है त्रैकाल संध्या करने के लिए। जो दीर्घ काल तक इस तरह त्रैकाल संध्या करते हैं और अपने शंका समाधान के लिए गुरुदेव के चरणों में बार बार जाते हैं, महापुरुषों के पास, तो इस तरह होते 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 ये तो अंदर की बात है, तब वो समझ लेते। समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। प्रयास के लिए जो है हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, त्रैकाल संध्या करनी पड़ेगी। यही है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
तब उस द्वार को आप प्राप्त कर लेंगे। उस दशम द्वार उसको कहते हैं, उसी को सुखमना भी कहते हैं, उसी को ईस्टर्न स्टार भी कहते हैं, उसी को शिव नेत्र भी कहते हैं। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी साजे छुटे, प्रौढ़ होए सुरत तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोड़ से अरे हाँ रे में ही टकटकी लगाए खूब जोर बरजोर से। इस तरह टकटकी लगाई, दृष्टि साधन में मजबूत हो गई, अब हिल्लोल नहीं होती, दृष्टि स्थिर हो गई तो आपके अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। वही बिंदु जो है मन का पूर्ण सिमटाव होने के कारण वे स्थूल से सूक्ष्म में चले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं। फिर ब्रह्मांडी शब्द भी अंदर में भगवान की आवाज़ सुन। बस यहीं तक आपको मेहनत करने की बात है। प्रभु की शब्द जब प्रकट हो जाएंगे, भगवान की आवाज़ जब आप सुनने लगेंगे तो फिर क्या कहना, आनंद। क्योंकि संसार के लोग जो भी सुनते हैं इन कानों से, तो कभी कभी आप थक जाएंगे सुनते सुनते, या सुनाने वाले भी थक जाएंगे, हर हमेशा नहीं होगा। लेकिन प्रभु की आवाज़ मनुष्य के तरह नहीं है, प्रभु की आवाज़ अस्थूल नहीं है, प्रभु की आवाज़ जो है वर्णात्मक नहीं है, प्रभु की आवाज़ ध्वन्यात्मक सूक्ष्म। जो सुनता है तो सुनते ही रहता है, सुनना कभी बंद होता फायदा है नहीं। इतना मेहनत किए, प्रभु की शब्द आपके अंदर में प्रकट हो गए। सोवत जागत उठत बैठत टुक बिन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, दिन रात। कैसा होगा? शरीर में कैंसर भी है तो कोई परवाह नहीं। संत को भी कष्ट होते हैं, संत को भी रोग होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कैंसर हो गए गले में, सबको पता है। चाहे भक्ते का ले लिया, ऐसा भी होता है, गुस्सा नहीं पाएगा तो गुरु ही उनके रोग को ले लेते। लेकिन दिन रात वे आनंद में रहते, अपनी वृत्ति को शरीर से, स्थूल शरीर से समेट करके रहते हैं। तो कैंसर है तो स्थूल में है। अरे आपका कपड़ा दर्जी काट रहा है, आप थोड़ा चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे? कपड़ा अलग है, उसी तरह ये स्थूल शरीर है, ये कपड़ा है, और वो उनकी चढ़ाई सूक्ष्म है। जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। यहाँ डेरा जो है लगा करके जो बैठे हुए हैं, कोई भागलपुर में, कोई पटना में, कोई दिल्ली में डेरा ले करके नहीं, कोई यहीं डेरा लगा दिए गांव में ही। इस डेरा में रहने से काम नहीं बनेगा, बहुत कष्ट होता है। तो लोग एक डेरा छोड़ करके फिर दूसरा डेरा है भाड़ा में ले, वहाँ भी कष्ट। गुरु महाराज कहते कौन सा डेरा लगाओ जो फिर कभी कष्ट नहीं हो। तो गुरु महाराज कहते जहाँ सूक्ष्म नाव ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। कितने मनुष्य को पता है? सुख तो सब खोजता है, दुनिया की सब मनुष्य सुख खोज रहा है, लेकिन अभी पता भी नहीं कि कहाँ सुख मिलेगा। तो संत लोग बताते हैं जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। एक काम कर लीजिए, डेरा आज्ञा चक्र में जरा भी दृष्टि फैली रहेगी, जरा भी मन चंचल रहेगा, वहाँ डेरा लगाने का कोई उपाय अत्यंत सिमटा। द्वार सूक्ष्म सुखमन तिल खिड़की, पील करो पारा। नयन कान दो जोड़ी छोड़ी कर, मन मानस सकलो टुकटिको सामने, प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। जरा भी प्रेम में कमी होगी तो वहाँ नहीं चढ़ेगी, जरा भी नियम में ढिलाई होगी तो वहाँ आप नहीं चढ़ नहीं सकते। प्रेम नेम करी अधर डगर धर, जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद, गैव का बजबाजा। ध्वनि सुनी सुनी चढ़ना, सत ध्वनि को धरना, में ही सर काजा। यही है, कहते हैं सब काम पूरा होगा
जिसका काम पूरा नहीं, जिसका काम अधूरा है तो अधोगति होगी उनकी। जिसका सब काम पूरा हो गया तो राम मिल जाए, प्रभु मिल जाए। अंतर के अंतिम तह में गुरु मिलते हैं। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह सब कोई मनुष्य शरीर में आए हैं तो सब कोई जो है अपना काम बना लीजिए, है ना। काम बनाने के लिए यदि नहीं जानते हैं तो सीखिए, सत्संग में आइए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। दुनिया के लोग काम करते करते बूढ़ा हो जाते हैं, थक जाते हैं, और किसी भी दुनिया के बूढ़े से जा कर के पूछिए कि बूढ़ा बाबा आप तो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं, 12 वर्ष से बहुत लोग बच्चे से काम में लग गया। काम करते 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 72 वर्ष हो गया, इन्हें 60 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो बूढ़ा बाबा से पूछिए कि इतने वर्षों से आप जो काम कर रहे हैं बूढ़ा बाबा, आपका काम पूरा हुआ? कोई बूढ़ा नहीं कहेगा ये काम बाकी, वो काम बाकी, वो ढेर ही काम। पूछने वाले से भी ज़्यादा वही बताएगा। अब बताइए क्या होगा उस बूढ़ा का? अब तो शरीर जाने वाला है, शरीर छूटने के पहले सब काम पूरा होना चाहिए। संत लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मैं मुझको अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं, सब कुछ मेरा हो गया। उसको कोई टेंशन हो गया, कोई दुख हो गया, कोई परेशानी, जिसका सब काम ही बन गया, जिसका सब काम बन जाता है उसको राम मिल जाते हैं। जिसका जरा भी काम बाकी है तो उसको राम नहीं मिलता। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, दोनों का वह ना टिके। रवि रजनी एक ठाव, रात है तो दिन नहीं, और दिन है तो रात नहीं। उसी तरह काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। तो इस जन्म में ही काम पूरा हो जाए। बहुत लोग भी लिस्ट में रखे भी नहीं, इसी जन्म में काम। हाँ, घर बनाना काम है, लड़के बच्चे को पढ़ाना काम है, नहीं कन्या का विवाह करना काम है, संसार का काम उनके लिस्ट में है, लेकिन राम को प्राप्त करने का उनके लिस्ट में अभी है भी नहीं। क्या होगा? कौन बचाएगा? इस तरह तो कोई बचाने वाला नहीं है। नहीं मुख राम गाओगे आगे बड़ा दुख पाओगे, राम बिन कौन तारेगा? है कोई तारने वाला? राम बिन कौन तारेगा? पकड़ी जमदूत मारेगा। इधर फंस जाइए माया के काम में और जमदूत के हाथ में चले जाए, कोई बचाने के लिए नहीं जाएगा। राम बिन कौन तारेगा, अब पकड़ी जमदूत मारेगा। कबहू सत्संग ना किन्ना, मौके नहीं मिला सत्संग कर, नहीं अब मौका भी मिला तो बढ़िया से सुने भी। बहुत लोग होते हैं व्यवस्था वगैरह कर देंगे, सुनेंगे नहीं, ये ठीक बात नहीं है। सत्संग सुनना सबके लिए जरूरी है, व्यवस्था भी कीजिए। और अभी मैं लखनऊ में हर वर्ष में 2 बार मैं जाता हूँ, जम्मू कश्मीर गर्मी के दिन में, मई जून में, ठंड उधर पड़ती है ना, और उधर लोग अभी बर्फ में है। अभी 13 लोग आए हैं मनियारपुर, इधर उनको गंजी पहन करके रहते हैं, ध्यान करने के लिए 1 महीना रहे, कल ही पहुँचे। तो लखनऊ में मैं जब था 2 बार मौका लगता है, सितंबर पर, और वहीं से दिल्ली तरफ जाते हैं। एक बाबा भुजंगी बाबा के गांव की एक महिला, पहले तो बच्ची थी जन्म, तो कितना संस्कार उसको, 2-2, 3-3 गाड़ी महात्मा, सबके लिए भोजन बनाना। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, सबके लिए भोजन बनाना। और 1.5 किलोमीटर पंडाल था घर से, एक भी सत्संग नहीं छोड़ी। कैसे शक्ति आ गई? हम भी देख करके, सब महात्मा भी देख करके दम रहे, सत्संग छोड़ देंगे, हम ही सत्संग छोड़ देंगे। देखिए लगन, हम लोग गाड़ी से पहुंच जाते थे घर पर और पैदल पीछे से। क्या दिमाग कैसे क्या करती थी, है ना। भोजन सबको
बिगड़ते भी थे, इतने सब्जी बनाने की क्या जरूरत है, एक सब्जी बना, लेकिन खुशी। ये संस्कार आया कहाँ से, है ना? बचपन से संत मिल गए, संत का दर्श मिल गया, नहीं तो 10 आदमी मिल करके थोड़ा भी काम करने में जो है ना हल्ला ही करेगा, अब व्यवस्था भी फेल होता है कि नहीं? तो ये संस्कार कई जन्मों की बात है, उनके अंदर में शक्ति आ जाती है और बड़े आराम से, नहीं थोड़ी सी व्यवस्था में लगे सत्संग छूट गए। 92-93 ईस्वी की बात है, मैं अपने गांव में पहली बार जिला अधिवेशन लिया था, पहाड़पुर ग्राम। तो हमारे गांव के ही राम सुंदर सिंह थे प्रथम व्यवस्थापक, उन्होंने ही जमीन दान दिया है, उसमें आश्रम बना। तो हमारे माथे पर पूरा जिला अधिवेशन का भार था, कुपा घाट में रहते थे। पूजपात महर्षि संत सेवी जी महाराज गए थे जिला अधिवेशन, उतनी व्यवस्था रहते हुए भी प्रवचन, मुख्य वक्ता जो प्रवचन है उनका जाकर के सुन कि भाई हम सत्संग कराते हैं, हम ही सत्संग नहीं सुनेंगे, एकदम जाकर के बैठना था। भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हम ही सत्संग नहीं सुनेंगे, बैठ के सुन लेते थे, तब फिर काम में लगते थे। तो जो सत्संग में लग करके रहेंगे, इनके अंदर में इतनी क्षमता होगी तो सत्संग भी उसको सुनने के लिए मिलेगा और उनकी व्यवस्था भी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ देख सत्संग से जिनको प्रेम हो जाता है तो यानी भगवान से प्रेम हो गया, उनकी व्यवस्था भगवान करते हैं, है ना? और अपने व्यवस्था में लग गए, सत्संग से प्रेम नहीं है तो अपनी शक्ति से आप व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करें रति अतिन के ही है। सबसे पहले हम लोग सत्संग का प्रेमी बन जाएं, चाहे एक अक्षर आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कोई चिंता की बात। पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, केवल सत्संग में आपको प्रेम हो जाए तो आप गहराई की बात, सूक्ष्म बात आप समझ जाएंगे। सत्संग से प्रेम नहीं है, खूब पोथी पुराण पढ़ते हैं और MA PhD डिलीट भी है आप, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए सत्संग सबके लिए जरूरी है। तो ये बड़े भाग्य से ये सत्संग का कार्यक्रम बहुत लगन से लोग जो है कार्यक्रम में तो दे दिया यहाँ कि 14 जनवरी को, बाद में मुझे पता चला तो मैं 14 जनवरी को तो ऐसे गांव में होता है कि सैकड़ों ब्रह्मचारी है वहाँ उस गांव, सेवा करने में बहादुर। जम्मू कश्मीर अखिल भारतीय में जहाँ जहाँ गया है, मनियारपुर है, सैकड़ों युवक आता है। अब तो युवक का पते नहीं है, सबकी नौकरी लगी, जो सेवा करता गया नौकरी मिलती गई। तो उसी गांव में जो है अभी था, तो मैं बहुत स्वामी दयानंद जी महाराज को वहाँ जो है कहा कि आप यहाँ रहिए, मुझको जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत किया कोशिश, उधर ही रहना है ना। उधर से फिर पंसलवा का एक प्रोग्राम बन गया, फिर हमको उधर ही जाना पड़ेगा। तो कहा कि नहीं सब आपको ही आना है। मैं उनसे मिल कर के आया हूँ, पंडाल बनाया था, वहाँ से लोगों को भी स्वामी दयानंद जी महाराज पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में, आप लोग सत्संग कराइए। तो यहाँ आने से लगा कि नहीं, यहाँ सत्संग होना ज़रूरी है। और लोगों ने कहा कि रात्रि में बढ़िया से सत्संग होगा, दिन में तो हल्का फुल्का होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि दिन में भी बढ़िया से लोग सत्संग सुने, कोई हलचल नहीं, शांतिपूर्वक सत्संग सुने। और शांतिपूर्वक जो सत्संग सुनते हैं ना, तो सुनाने वाले को मन लगता है। और बहुत लोग जो है इसमें प्रवेश कर जाते हैं, सत्संग में डूब जाते हैं, हलचल में नहीं डूबते। तो बहुत अच्छा है। इतना ही देर मैं तो सोचा कि अमर बाबा बोलेंगे प्रवचन, मैं तो बहुत थक कर गया है, रोड ठीक नहीं है ना। सोचा कि थोड़ा हमको सुनना चाहिए, सुनने से शक्ति बढ़ती है ना, इसीलिए मैं थोड़ा समय काट रहा था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।